नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल द पॉइनियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आप लोगों को आज मैं मैथ्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे जो कंपटीशन को सीखना चाह रहे हैं या फिर कंपटीशन को फेस करने के लिए सोच रहे हैं या फिर सोचने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। और इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर छोटे छोटे नंबर को अगर हम समझेंगे नहीं तो आगे जाकर जितने भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का करेंगे उसमें हम लोगों को कठिनाइयाँ होंगी। तो नंबर सिस्टम में बहुत ही बेसिक से लेकर चलूँगा, जिसमें से सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में आएंगे, फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू या फिर इसी का एक और नाम है लोकल वैल्यू। जिसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। तो ये फेस वैल्यू होता क्या है? किसी भी नंबर, कोई भी अगर आपको एक नंबर दे दिया जाएगा तो उसमें जो डिजिट यूज होता है उस डिजिट का अगर फेस वैल्यू बोला जाएगा कि किस तरह से हम लोग उसका फेस वैल्यू निकालेंगे, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी नंबर दिया जाएगा अगर उस नंबर में फेस वैल्यू अगर उसमें निकालना होगा तो वो नंबर ही उसका फेस वैल्यू कहलाएगा। यानी कि वो नंबर में वो जो डिजिट का निकालना है वो डिजिट ही उसका क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू कहलाएगा, यानी कि जातीय मान कहलाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो एक अगर नंबर लेते हैं 76,432, इस नंबर में हमको फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान निकालना है कोई भी डिजिट का। सपोज दैट हम निकालते हैं 4 का, तो 4 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो वही नंबर, खुद जो नंबर है वही नंबर उसका फेस वैल्यू कहलाता है, वही नंबर उसका जातीय मान कहलाता है। उसी प्रकार से इस नंबर में अगर हमको निकालना बोले 6 का फेस वैल्यू ऑफ 6, तो वो 6 ही इसका क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू कहलाएगा। कोई एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें जीरो भी यूज हो। टू 05962, इसमें अगर हमको पूछा जाए कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5 ही होगा। 0 का क्या होगा? 0 ही होगा। 9 का क्या होगा? तो 9 ही होगा। तो ये फेस वैल्यू है। इसके बाद आता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बाद पढ़ना है हम लोग को प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। तो कोई भी नंबर हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि इस नंबर का नेमिंग कैसे करते हैं, किस प्रकार से उसका नंबर का नाम लिखा जाता है। जैसा कि दिया जाता था 206, तो बोलते थे कि क्या लिखा हुआ है? तो बोला जाता था 206 लिखा हुआ है। तो अभी क्या पूछा जाएगा? जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 2 का प्लेस वैल्यू पूछ दिया जाएगा। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? मतलब कि उसका स्थान क्या है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नंबर तो आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से पढ़ा जाता है नंबर में। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। उसी प्रकार से इंग्लिश में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान। हेडिंग दे दीजिएगा प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान। अगर कोई नंबर लिया जाता है 26493, इसमें पूछ दिया जाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या होगा कोई भी डिजिट का। पूछ दिया जाएगा 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ
4। शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, तो देखेंगे कि 4 जो है किस प्लेस पे है, तो 1s 10s 100 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। तो 100 प्लेस पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 डिजिट, मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सा प्लेस पे है? 100 डिजिट मल्टीप्लाई। अब देखेंगे 4 का जो प्लेस है वो कौन सा प्लेस पे है। तो 4 का प्लेस कौन सा प्लेस पे है? तो 1s 10s 100 कौन सा प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से। अब देखिए 100 डिजिट पे कौन है? तो 4 है, और 4 को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 100 से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 400। ये बनाने का तरीका है, आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 4 के बाद कितना डिजिट है। सिंपल सा तरीका ये होगा कि जिसका भी प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा उसको लिख लेना है, और उसके बाद कितना डिजिट है उतना जीरो दे देना है। मतलब 1 2 तो 2 जीरो देंगे, तो ये भी शॉर्ट है। आप लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा 6 का, तो आंसर तो पता चल ही गया होगा कि क्या होना चाहिए। 6 का प्लेस वैल्यू अगर पूछ दिया जाएगा तो 6 के बाद कितना डिजिट है? तो 6 के बाद 1 2 3, तो 3 डिजिट है, यानी कि 3 जीरो, यानी कि 6000 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको 3 का पूछ दिया जाए तो 3 का प्लेस वैल्यू भी 3 ही होगा, क्योंकि 3 जो है वो यूनिट डिजिट पर है, यानी कि इकाई अंक पे है। तो इसका भी प्लेस वैल्यू वही होगा 3 ही, क्योंकि 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो 3 बन जा 3। 9 का पूछ दिया जाएगा तो 9 के बाद कितना डिजिट है? तो 1 डिजिट है, तो 1 जीरो। फॉर्मूला से बनाएंगे तो 9 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 90। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू पूछ दिया जाता है कभी कभी उस एग्ज़ाम में। हम लोग बना सकते हैं इसको, कैसे बनाना है प्लेस वैल्यू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि विभक्ति का नियम। किसी भी नंबर को कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे पता कर सकते हैं कि वो इससे डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ते हैं। कोई भी नंबर किस डिजिट से डिवाइड करता है या नहीं करता है। जैसे सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग 2 के बारे में। डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 से ये विभाजित होगा या फिर नहीं होगा। 2 से विभाजित का नियम हिंदी वाले लिख सकते हैं, विभाजित का। दो का विभाजित नियम। 2 का विभाजित नियम पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कैसे होगा। तो 2 एक है ऑड नंबर। याद करने का तरीका क्या है? 2 है एक इवन नंबर। याद करने का तरीका क्या होगा कि 2 एक इवन नंबर है, तो कोई भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट में हम देखेंगे कि इवन नंबर है या फिर नहीं है। अब इवन नंबर कैसे होना चाहिए? तो इवन नंबर में हम लोग याद कर लेंगे कि 0 2 4 6 8। अगर किसी भी नंबर, लिख भी सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वैसे नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 से वो डिविजिबल हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा
डेफिनेटली। जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं कि कोई भी नंबर लेते हैं 2 4 3 6, अब पूछा जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, या फिर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम्स का तो उसमें देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप डिवाइड देंगे 2 से 3 से। अगर डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि 2 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट 2 से अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे, तो वो यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा बनाने में। तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पे क्या बताया था लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, 0 4 2 6 8, तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 6 है। तो अगर 6 है तो समझ जाएंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। अगर हम एग्जांपल में दें, बहुत बड़ा नंबर दें और बोला जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो देखेंगे और पूछ दिया जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो नंबर को देखते के साथ हम बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जब लास्ट डिजिट देख रहे हैं तो लास्ट डिजिट है 9, और 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर नहीं यानी कि 0 नहीं आएगा लास्ट में, 2 नहीं आएगा लास्ट में, 4 नहीं आएगा लास्ट में, 6 नहीं आएगा लास्ट में, 8 नहीं आएगा लास्ट में, तो लास्ट में है क्या तो 9 है, और 9 इसमें कहीं भी नहीं आता है, इसलिए ये नंबर जो है, इतना बड़ा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इतना बड़ा नंबर है, आप 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए चेक पहले ही कर लेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, उसके बाद हम 3 का पढ़ेंगे। हम मिटा देते हैं रूल्स को जो लिखे थे। याद होना चाहिए कि जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वैसे नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल और लेते हैं 4 2 4 6 9 7 8 0। अब बोला जाएगा कि ये डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट में देखेंगे 0 है तो तुरंत बोलेंगे कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है। उसी प्रकार से 3 6 9 8 5 4 2 1, क्या ये डिविजिबल है? तो ये डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, यहाँ पे 0 था तो ये है, और इसका यूनिट डिजिट में 1 है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा डिविजिबल नहीं होगा 2 से। इतना काफ़ी है समझने के लिए। तो लास्ट डिजिट ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो डिविजिबल होगा 2 से, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 का विभाजित नियम, यानी कि डिविजिबल बाई 3। दूसरा नंबर लिख लीजिएगा। तो 3 का ऐसा क्या रूल है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि जिसका लास्ट में 3 होगा 6 होगा, मतलब यहाँ पे इवन आया था तो ऑड आएगा, तो बोलेंगे कि 3 मतलब जितना भी ऑड आएगा लास्ट डिजिट तो वो हो जाएगा 3 से डिविजिबल। लेकिन ऐसा बात नहीं है, 3 का रूल कुछ और ही है। 3 का रूल में क्या देखेंगे कि अगर इसमें लास्ट डिजिट से मतलब ही नहीं है। सबसे पहला बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि जैसा हम 2 में पढ़े वैसा 3 में नहीं है। तो इसमें है क्या, तो अगर कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा, मान लिया 3 6 9, छोटा नंबर है इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो डिविजिबल है, लेकिन चेक करते हैं पहले छोटे नंबरों से, उससे भी छोटा ले लेते हैं जो आप लोगों को याद होगा। ले लेते हैं 36, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो हाँ डिविजिबल है। कैसे, तो 12 3 या 36 होता है, 12 3 36, यानी कि 3 से डिविजिबल है। लेकिन चेक करेंगे कैसे, तो चेक करने का तरीका क्या है कि जो भी नंबर दिया होगा उसका डिजिट को हम अगर सम कर देते हैं, और सम करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है तो समझ जाएंगे कि ये नंबर जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर का डिजिट में क्या है, 3 है और 6 है, और 3 और 6 को जोड़ने पर आ रहा है 9, और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो समझ जाएंगे कि ये 36 जो हमारा नंबर था वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। उसी प्रकार से बड़े बड़े नंबरों को हम चेक करके बता सकते हैं कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। जैसा कि हम 3 डिजिट का नंबर लेते हैं 4 6 2,
तो इस नंबर में बताना है कि 3 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। आप लोग चेक करके बताइए और मैं इधर चेक करता हूँ। 4 6 2 और जुट कर हो जाएगा कितना 12। तो 12 जो आया, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? तो ये 3 से डिविजिबल है, और जब ये जोड़ा हुआ नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो गया तो ऑटोमेटिकली जो हमारा नंबर दिया हुआ था ये भी डिवाइड हो सकता है 3 से। ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा आराम से। उसी प्रकार से हम और बड़ा नंबर अगर लेते हैं, क्योंकि छोटा नंबर को तो आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर में कन्फ्यूजन हो जाएगा। 8 12 20 2 22 9 31 31 और 5। अगर इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए तो इतना बड़ा नंबर में क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। 2 + 6 8 8 + 9 17 17 + 3 20 20 + 2 22 22 + 9 31 31 + 5 36। यानी कि 36 हमारा जोड़ने पर आ रहा है। और ये 36 जो है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो फिर से चेक कर लेंगे। अगर नहीं भी आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसको फिर से चेक कर लेंगे। 6 और 3 9, और 6 और 3 9 आ रहा है, मतलब ये से डिविजिबल है 3 से। तो इतना बड़ा नंबर जो दिया गया था ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कैसे चेक करने का रूल है। तो उस नंबर में दिया गया डिजिट को सम कर देना है। सम करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वैसे नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। तो 3 का रूल क्या था कि दिया गया नंबर में सभी अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 3 से डिविजिबल होगा तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 4 का रूल। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है नंबर 3 में? 4 का रूल क्या है? तो 4 का रूल है कि अगर जो नंबर दिया रहेगा वो नंबर का लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। याद रखने का तरीका आप लोग क्या रखेंगे 4 का, कि अगर 4 को हम लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 2 का पावर कितना है 2 है। तो लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे 2 डिजिट देखेंगे। कितना भी बड़ा नंबर दिया रहे उसका लास्ट का 2 ही डिजिट देखेंगे और उससे मालूम चल जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। जैसा कि छोटा ही नंबर लेते हैं 248। तो क्या बोला गया था कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 48, और 48 क्या 4 से डिविजिबल है? तो 48 डिविजिबल है, क्योंकि 4 से 1 जाएगा फिर 2 जाएगा। यानी कि ये नंबर जो है 248 ये डिविजिबल है। लेकिन सोचेंगे कि जब ये दोनों को करना पड़ा तो इसको करने में क्या दिक्कत था, आसानी से हो जाता। तो अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं। ये नंबर है और ये नंबर को बता दीजिए कि ये 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो छोटा छोटा अगर नंबर था तो उसको आसानी से हम बता सकते थे। लोग सोचेंगे कि ये तो हम डायरेक्ट कर सकते थे डिवाइड, लेकिन अब डिवाइड करने में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत टाइम जाएगा। तो हम इसको चेक करेंगे कैसे, तो लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे। 2 डिजिट देखेंगे तो 28 आ रहा है। अब 28 4 से डिविजिबल है, तो हाँ 4 7 28 होता है, तो ये भी डिविजिबल है 4 से। उसी प्रकार से और कोई नंबर ले लेते हैं। ये 2 है, तो ये नंबर है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 20 आ रहा है 20, और 20 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है। अगर यहीं पर दे दें 9 दे दें
तो क्या ये डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे तो 29 आ रहा है, और 29 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग 5 का डिविजिबल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और भी इस तरह का वीडियो अच्छे लाएं। और कमेंट करें कि कैसा वीडियो लगा, और वीडियो में जो भी आप लोगों को सुझाव देना है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि इसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।